इतनी लेट वीडियो क्यों डाली उस बच्ची ने, जो बच्ची कुछ नहीं जानती? पता है आपको इतनी लेट वीडियो उसने अपने घर की क्यों डाली? नहीं नहीं, अपने घर की, अपने गांव की उस मासूम बच्ची ने इतनी लेट वीडियो क्यों डाली? बताती हूँ। करैक्टर पर उंगली उठाई है, सीधे सीधे करैक्टर पर उंगली उठाई है सपना की। कैसे उठाई है, क्या उठाई है? क्या खाना बनाकर बाहर नहीं दिया जाता था? कहा था ना मैंने ये बात, तो इसका जवाब मेरे कमेंट बॉक्स में आया था, वो मैं आपको बताऊंगी। देखिएगा वीडियो पूरी, अच्छी लगेगी, सही लगेगी, हर बात का तुम्हें जवाब मिलेगा एक ईमानदारी और सच्चाई के साथ। वो एक अलग बात है कि आप लोग जो सपना के हेटर्स हैं, हेटर्स क्या, कितने दिन के हैं, वो सपना के कोई रिश्तेदार तो नहीं है ना, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करोगे आप, होगी सच्चाई के साथ ही। हाँ तो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? और बैक टू माई चैनल नीता त्यागी ब्लॉग में आपका मोस्ट वेलकम है जी। देखिए, सीधे सीधे सपना के करैक्टर पर उंगली उठा दी है उस छोटी बच्ची ने, उस छोटी बेबी ने, उस मासूम लड़की ने सीधी सीधी सपना के करैक्टर पर उंगली उठाई है कि सती सावित्री मत बनो मेरा, मैं मुंह नहीं खोलना चाहती। यही कहा है ना, उसका नाम लिए बिना। सती सावित्री मत बनो। सती सावित्री किसे कहते हैं? पहले तो सती सावित्री की डेफिनेशन बताइए बेटा जी आप हमें, है ना? आप हमें सती सावित्री का होता क्या है ना? और अगर वो सती सावित्री नहीं है तो वो क्या है फिर? वो गलत औरत है। क्या कहना चाहती हूँ? क्या हुआ है? सती सावित्री का अर्थ क्या है? वो एक गलत इंसान है, वो गलत औरत है। क्या एक कैरेक्टर पर उंगली उठाई है तुमने उसके कि सावित्री सावित्री मत बनो? कितने राज दफन सपना के सीने में हैं, कितने राज दफन छोटी बच्ची तेरे सीने में है, और कितने ही राज दफन सास ससुर के सीने में है, और कितने ही राज दफन करके वो दुनिया से चले गए राजवीर। समझे? सूरज को नहीं कहूँगी, राजवीर जी। तो ये जो सीधी सीधी डिफेम किया है, कैरेक्टर पे उंगली उठाई है सीधे सीधे सपना पे उस मासूम बच्ची ने जी। मैं तो एक ही बात कहूंगी, वो जो कह रही है ना मैं मुंह खोल दूंगी, मेरा मुंह मत खुलवाओ, खोल दो, डराओ मत, ब्लैकमेल मत करो। ये पूरी पूरी सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग है तुम्हारी सपना के लिए। सीधा ब्लैकमेल कर रहे हो। जैसे एक जगह दीदी ने नीतू मेहना को किया था ना ब्लैकमेल, एक रिकॉर्डिंग के चक्कर में नीतू मेहना 10 काम छोड़ के, जगत दीदी का कोई काम होता था दौड़ी चली आती थी, ऑटो से दौड़ी चली आ रही है, कहीं किसी चीज़ से दौड़ी चली आ रही है, कोई बार वो ये कहती थी वो रिकॉर्डिंग सुना दूंगी। अब वो रिकॉर्डिंग भी क्या निकली? कुछ नहीं निकली। उस रिकॉर्डिंग के पीछे नीतू मेहना इतनी परेशान रहती थी, उसे ब्लैकमेल किया जाता था। तो मैं तुमसे कहूँगी छोटी बच्ची, ब्लैकमेल मत करो, जो है बोल दो। हम भी सुनना चाहते हैं भाई, आखिर ऐसी क्या है जो तुम बोलना चाहते हो? बोलो, हम चाहते हैं तुम बोलो। ये सीधा सीधा ब्लैकमेल है, ये ब्लैकमेल कर रहे हो आप कि मैं बोल दूंगी, मैं बोल दूंगी, मैं बोल दूंगी। मैं कहती हूँ सपना तो जवाब अब नहीं देगी तुम्हारी किसी भी बात का, लेकिन मैं तुमसे ये बात कहूँगी कि अगर कुछ है तो बोल दो, इस नहीं तो फिर झूठ, केवल झूठ बोल रही हो, बोलो। इससे ज़्यादा और क्या होगा? जो अब हुआ है उसके साथ, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? जो लोग बोल रहे हैं उसके लिए इतना गंदा गंदा, इससे गंदा क्या बोल सकते हैं? मैं नहीं समझती कि वो इससे गंदा भी बोल सकते हैं। जो सो कॉल तुम्हारे सपोर्टर हैं, जो झूठ को झूठ नहीं समझ पा रहे, सच को सच नहीं समझ पा रहे। हम भी सुनना चाहते हैं बार बार। और एक बात मैंने कही थी आपको बताऊं, जब ये बुआ जी गांव से आई थी और ये लोग आए थे, होटल से खाना आया था, ध्यान है? आया था ना होटल से खाना। इससे पहले और गई थी एक बार, बुआ जी और गई थी, दिवाली पे गई थी शायद, हाँ दिवाली पे गई थी, तब भी खाना आकर बनाया था शायद। तो मैंने ये बात कही थी कि 4 पूरी या 10 पूरी या 15 पूरी बनाकर नहीं दे सकती थी इसकी मम्मी खाने के साथ, और रास्ते में खाया था कि रास्ते में खा लें। तो जवाब ये आया था कमेंट बॉक्स में कि 7 घंटे का रास्ता है इसलिए कैसे बना दे, लॉन्ग रूट है, ये कहा था। आकर बुआ जी ने बनाया था खाना, जब दिवाली की बात है शायद, दिवाली पे जब गए थे। अब देखिए, आपको मेरी बात कहीं गलत नहीं लगेगी, आपको जवाब अपने आप मिलेगा। जवाब नहीं मिला आपको, उसने पूरियां उतारते हुए दिखाई, तो बुआ जी ने खाना बनाकर तुम्हें क्यों दिया? पूरी और सब्जी, लॉन्ग रूट है? हैं? गर्मियों में तो नहीं गई थी बुआ जी जो खराब हो जाता, सर्दियों में गई थी और गाड़ी में एसी होता है, खराब नहीं होता। वहां से 2 पूरियां बना के साथ में नहीं दी गई कि जाकर खा लेना, या रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। भाभी भैया ने नहीं बना के दी,
प्रॉपर्टी के भूखे हैं, इस चीज़ के नहीं। बुआ ने बना के दी भतीजी को कि रास्ते में खा लेना या फिर जाकर खा लेना गाजर मटर आलू की सब्जी और पूरी। मिल गया मेरी बात का जवाब। उस टाइम तो कमेंट बॉक्स में मेरे तुरंत आ गया था कि 7 घंटे का लंबा सफर था तो कैसे बना कर देगी। अब भी तो उतना ही रास्ता है, या अब यहां से शिवपुरी से वहां तक का रास्ता घट गया? बताइए, जवाब दीजिए। जिन्होंने दिया था मेरे कमेंट बॉक्स में लिखा था, अब बताइए। मेरी बात कहीं कोई गलत नहीं होगी, किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के सपोर्ट में नहीं है। सही को सही और गलत को गलत मिलेगा। अब आती हूँ बात इस बात पे कि इतने टाइम बाद उसने अपने घर की वीडियो क्यों डाली। मैं आपको बताती हूँ, किसी के समझ में नहीं आई। इतने दिन बाद इस छोटी मासूम बच्ची ने, जो बहुत तेज है, मास्टर माइंड है इस टाइम, समझे, उस बच्ची ने आज वीडियो क्यों डाली इतने दिन बाद। तो ये कई दिन पहले गई है, क्योंकि ये वहां से घर से कह के चली थी कि मैं 3-4 दिन के लिए जा रही हूँ, समझ रहे हो ना। और इसने जो आने के इतने सारे दिन बाद वीडियो डाली, वो इसलिए डाली कि पब्लिक तुरंत कहती कि इतनी जल्दी आई और इतनी जल्दी बुआ जी को छोड़कर जा रही हो। अरे बुआ जी का ध्यान कौन रखेगा, फूफा जी का ध्यान कौन रखेगा? इतनी जल्दी आकर इतनी जल्दी कैसे चली गई तुम्हें कुछ दिन तो यहाँ रुकना चाहिए था। इसलिए इतने दिन लंबी, इसने आने के भी 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, 7-8 दिन बाद वीडियो डाली है, क्योंकि पब्लिक सवाल करती कि इतने दिनों बाद क्यों आई। और ये जो वीडियो दिखाती रही है, वहाँ की वीडियो दिखाती रही, बना के ले आई कि ताकि पब्लिक ये समझे कि मैं अभी वहीं हूँ। और ये बात मैं कहना चाह रही थी 6-7 दिन पहले कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चली गई। मुझे कल भी डाउट हुआ था कि जब अकेली बैठी थी बुआ जी और चक्की पीस रही थी, पड़ोसी चक्की पीस रहा था साथ में, तब भी मुझे डाउट हुआ था कि ये तो चली गई। लेकिन जब चक्की वाली भी इसने देखी कल वीडियो की पड़ोसी चक्की पीस रहा है, 1-8 दिन और अगर पड़ोसी ने वीडियो डाल दी तो खुल के आ जाएगा कि मैं आ गई और मैंने बताया नहीं। तो ये जो सीधी सादी सी लड़की है ना, मासूम बच्ची है, इस मासूम बच्ची ने वीडियो आज तुरंत डाल दी कि ताकि मैं पब्लिक को बता दूं, मुझे हेट ना मिलने लगे, समझे। तो इतने दिन बाद जो वीडियो डाली इसलिए डाली कि 10-15 दिन का गैप आ जाएगा ना, तो पब्लिक को लगेगा कि इतने दिन में रह के आई। पब्लिक कितनी मासूम है, कह रही है आज मत जाओ प्लीज़, आप मत जाओ, तुम थोड़ी और रुक जाओ। अरे ये जा चली तो पहले ही गई, वीडियो इसने आज डाली है, क्यों नहीं समझते हो तुम लोग। 8 दिन पहले जा चुकी है ये, 7-8 दिन पहले वीडियो आज डाली है। ये आज नहीं गई, ये अपनी बुआ फूफा को 3-4 दिन रह के ही छोड़ के आ गई। वीडियो आप पता तुम्हें आज चला है। ये इतनी क्लेवर है, बहुत ज़्यादा, इतनी अगर इनोसेंट है, इतनी सच्चाई है, इतनी अच्छी है, तो इसने पब्लिक को उसी दिन क्यों नहीं बताया जिस दिन ये आई। क्यों नहीं बताया जिस दिन ये अपने घर में आई? नहीं बताएगी क्योंकि इसे हेट मिलती कि इतनी जल्दी जाके क्यों प्रॉपर्टी के भूखे हो, पैसे के भूखे हो, बुआ फूफा जी के रह नहीं सकते थे। मैं तभी तो सोच रही थी, अपने मन में दिमाग में मेरे आ रही थी, लेकिन मैं बोली नहीं कि मेरा बात गलत ना हो जाए, इसलिए कि ये लड़का, इसका भाई जो है कजिन, इतने दिन कैसे रुक गया। ये मैं सोच रही है तो कह रही थी मैं 3-4 दिन के लिए आई हूँ, लेकिन इसने वीडियो डाली आने के भी 8 दिन बाद, ताकि पब्लिक समझे मैं अभी आई हूँ। और सीधी सादी भोली भाली पब्लिक कह रही है कि मत जाओ मत जाओ। अरे ये पहले जा चुकी है, आप लोगों ने वीडियो आज देखी है इसकी। ये इतनी तेज़ लड़की है, समझ लीजिए। व्यूज़ मिलेंगे जल्दी जल्दी, अच्छे व्यूज़ मिलेंगे तभी तो घर अच्छे से बनेगा। जैसे ही पहुंची है, जैसे ही यूट्यूब की कमाई आई है, तो ये भी सपना का ही रहमो करम है तुम्हारे ऊपर। ये सपना का ही रहमो करम है जो उसने तुम्हें सब कुछ सिखाया। मैं ये नहीं कहूँगी चैनल दिया, सब कुछ सिखाया। आज कहते हैं ना, गुरु गुड़ ही रहे और चेला चीनी हो गया, वो वहीं की वहीं रह गई और तुम इतनी तेज़ निकली हो। बहुत वो वीडियो डाली कि मैं यहाँ 3 दिन, अभी परसों भी वीडियो डाली थी इसने 2-3 दिन पहले, तब भी ये अपने घर पर ही थी और वीडियो इसने शिवपुरी की डाली थी। ये छोटी सी बच्ची कितनी तेज़ है, समझे। मैं तो ये कहूँगी देखो उन्हें अकेला मत छोड़ो बिल्कुल भी, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है भाई, ज़रूरत है। देखिए आप पोतियों को निकाला तो हंसकर निकाला, लड़कर निकाला, और भतीजी को विदा किया तो रोकर किया। वो चाहे 8 दिन पहले ही किया, दिखाया भले ही आज, है ना। तुम्हारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, निभाना है भाई तुम्हें। बुआ फूफा जी का पूरा ध्यान रखना है तुम्हें, तुम नहीं रखोगे तो कौन रखेगा। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ तुम्हारे जाने का मुझे इसलिए दुख हुआ कि अब बुआ फूफा जी तुम्हारे अकेले हो गए। बहुत तकलीफ़ हुई मुझे तुम्हारे जाने की, क्योंकि उनके साथ एक जना रहना बहुत ज़रूरी है। हर वक्त उनके साथ एक जना चाहिए। 2 दिन की वीडियो में भी पहले धीरू भाई ने कहा कि इनके साथ एक जना हर वक्त चाहिए। ये नहीं बताया धीरू भाई ने भी अपनी वीडियो में कि हम गाँव आ चुके हैं। ये देखिए आप इन लोगों को कैसे लोग हैं ये, है ना, खेलते हैं, ये अपनों के साथ खेलते हैं तो ये पब्लिक के साथ नहीं खेलते, पब्लिक के साथ भी खेलते हैं। तुम्हारे असली मम्मी पापा यहाँ अकेले रह गए, तुम उन नकली मम्मी पापा के पास चले गए जिन्होंने केवल पैदा किया। वो देव है, समझे।
असली मम्मी पापा को अकेले छोड़ के इतनी जल्दी कैसे चली गई तुम? तुम्हें तरस नहीं आया? हमें तो भाई बहुत ख्याल आता है उनका कि वो अकेले हैं, कैसे रहेंगे। एक जने की देखो, बुढ़ापे में एक इंसान की तो ज़रूरत होती है ज़रूर, और इस टाइम उन्हें तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तुम्हें रहना चाहिए। बहुत तकलीफ़ हुई मुझे आज की वीडियो देख के कि तुम चली गई। मुझे खुशी नहीं हुई, मुझे दुख हुआ तुम्हारे जाने का। मुझे हंसते हुए अच्छे लगते हैं सास ससुर, उदास नहीं। अब कल चक्की पीस रही थी तो उदास थी, और तुम थी तो हंस रहे थे तो अच्छा लग रहा था। मगर एक ही बात है ना, दूसरों के बच्चों को कब तक रखोगे? एक दिन, एक महीना, एक साल, 5 साल, एक दिन वो अपने घर ही चले जाएंगे। चले जाएंगे, वो अपने अपने ही होते हैं। अपनों को निकाल दिया ना, वो तुम्हारे पास ही रहते, हमेशा रहते। लड़कियां थी, शादी भी हो जाती तो एक को अपने पास भी रख लेती, तब भी टाइम कट जाता। समझे? बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना है। ये तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी बनती है, तुम्हारी प्रायोरिटी है। और तुम एक दूसरे के पूरक हो, क्योंकि तुम्हें एक दूसरे की बहुत ज़रूरत है। तुम्हारे असली जो मम्मी पापा शिवपुरी में रहते हैं, उन्हें तुम्हारी और तुम्हें उनकी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, जो शिवपुरी में रहते हैं ना, रियली उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन तुम्हें उनकी नहीं, तुम्हें उनकी इसकी ज़रूरत है, प्रॉपर्टी की ज़रूरत है। तुम्हें उनकी नहीं, तुम्हें उनकी ज़रूरत होती तो कोई ना कोई रहता साथ में, कोई ना कोई होता। पब्लिक नहीं समझेगी इस बात को, नहीं समझेगी पब्लिक, मैं कह रही हूँ ना। और मैं उन लोगों से कहूँगी जो बोलते हैं ना गलत, जितना गिर सकते हो, कितना गिर सकते हो तुम एक औरत होकर, एक औरत को कितना गिरा सकते हो, जबकि तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं अफसोस होता है मुझे कि इन लोगों को कुछ नहीं पता, फिर भी इतना गलत, केवल एक वीडियो देख देख के ये गलत बोल रहे हैं। इंटरनली उसने क्या सहा है, कितने राज उसके दिल में दफन है, और कितने राज इन लोगों के दिलों में दफन है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता और तुम बोलते हो। तो इसका क्या होगा? नहीं, वो उसका फिर वो देगा। देखो इनका क्या है, ये लोग माँ बेटे के रिश्ते पे इन्होंने उंगलियां उठाई हैं। माँ बेटे ने, एक बेटे को माँ ने होठों पे किस कर लिया तो उस पर इन्होंने गंदा बोला है, माँ बेटों के रिश्तों को गंदा बोला है। ये तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। तो बोलो, जितना बोल सकते हो बोलो। मैं जानती हूँ एक हद पार होगी, और हम उस हद को देखना चाहते हैं तुम्हारी, है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे दिन के साथ, और सही और सच्चाई के साथ। किसी की सपोर्ट में नहीं, किसी की हेट में नहीं, सही को सही और गलत को गलत कहने के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करना, और ज़्यादा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ओके, बाय।